Hi, I have started a new series for preparing Java interview questions. So आगे बढ़ने से पहले आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं कौन. So I am working in IT company for last 3 years and having 3 years experience in Java. So start करते हैं अपने क्वेश्चन से. So basically हम क्या करते हैं, कई बार हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं, हम अपना जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं उप्स के, हम जो इस टॉपिक को है ना वो छोड़ देते हैं, वो स्किप कर जाते हैं. बट होता क्या है ना कि जो उप्स का कॉन्सेप्ट है ना, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएं, अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, उप्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपसे डेफिनेटली 90% चांस होते हैं वो आप इंटरव्यू है जो लेने वाला है आपसे पूछेगा ही पूछेगा. तो इस कॉन्सेप्ट को कभी भी स्किप ना करें. तो इसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं. व्हाट इज ओप्स? सो बेसिकली ओप्स इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम. इसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं. ओप्स के हमारे 4 फीचर्स होते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन. और ओप्स के कॉन्सेप्ट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म की बात करने से पहले हम एक चीज़ ये देखते हैं कि क्या जो हमारी जावा है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या नहीं. तो बेसिकली इसको हम समझते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें हम प्रीमेटिव डेटा टाइप का यूज़ नहीं करते, बट जावा में हम प्रीमेटिव डेटा टाइप का यूज़ करते हैं. जैसे कि बूलियन हो गया, कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया. ये हमारे प्रीमेटिव डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप हैं. बट ओप्स क्या कहता है, आप कुछ भी काम करेंगे वो आप क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही कर सकते हैं. बट यहाँ पर हम प्रीमेटिव डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ओप्स की जो जावा है वो हमारी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है. ओके, सो अब हमने ये समझ लिया कि ओप्स का अगर हमें क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू लेने वाला कि क्या जावा इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट, सो आपको क्या कहना है, समझ गए हैं सब? ओके, अब पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे कि पॉलीमॉर्फिज्म है फीचर है जो जावा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चांस है पॉलीमॉर्फिज्म पूछे जाने का. ओके, तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? इन जनरल अगर हम बात करें, पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म्स. जिसकी भी मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं वो हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. हम कह सकते हैं one thing which performs many roles, many forms, that we can call polymorphism. Okay, so अगर हम इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें क्या हो सकता है, जैसे कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम डिफरेंट प्लेसेस पे अपने डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं. देखिए, अगर आप घर में हैं तो आप एक सन का या डॉटर का रोल परफॉर्म करते हैं. अगर आप अपने भाई के साथ हैं तो आप ब्रदर का रोल परफॉर्म करते हैं. आप कंपनी में हैं तो एम्प्लॉय का रोल परफॉर्म करते हैं. अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज है हुई भी है तो आप हस्बैंड या वाइफ का रोल प्ले करते हैं. अगर आपके कोई बच्चे हैं तो आप फादर या मदर का रोल प्ले करते हैं. तो हमारे डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट टाइम पे हमारे डिफरेंट रोल्स होते हैं. और ये सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में. ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे दो तरीके से हम अचीव कर सकते हैं. पहला है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अभी कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आइए समझते हैं. देखिए, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे क्या आता है, ओवरलोडिंग. ओके, जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग. अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? देखिए, अगर हमारी क्लास में अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस हैं जो जिनका फंक्शन नेम तो सेम है बट उनके आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, सिग्नेचर डिफरेंट है, मेथड सिग्नेचर डिफरेंट्स है, तो हम उसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग. इसमें क्या होता है, कंपाइल टाइम पे बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स या सिग्नेचर के बेसिस पे कंपाइल टाइम पे हमारा जो यहाँ पे हमारी फंक्शन कॉल होती है उसी टाइम हमारा जो फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है, वो फंक्शन उस टाइम बाइंड हो जाता है. इसलिए हम इसको कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. दूसरी बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं वहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग. तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है,
जैसे हम एक क्लास में कोई फंक्शन बनाते हैं और वो क्लास हम एक्सटेंड करते हैं, डिराइव करते हैं, उसका एक सब क्लास बनाते हैं। सब क्लास में एक वो ही फंक्शन बनाते हैं विथ सेम नेम, विथ सेम पैरामीटर। तो जो हमारा सब क्लास का चाइल्ड क्लास का फंक्शन होगा वो क्या करेगा, अपने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा, जिसकी वजह से हम रन टाइम पे अपना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए आपकी एक क्लास है, कार की क्लास है। अब ऐसा होता है कई कार्स में फीचर्स सेम है। ओके, जैसे मान लीजिए हमारी टाटा नेक्सॉन है। टाटा नेक्सॉन के कुछ फीचर्स जो होंगे वो टाटा नैनो में भी होंगे, पर सारे फीचर्स तो नहीं होंगे। तो क्या करते हैं उस टाइम, सारे फीचर्स चाहिए तो हम वहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ करके जो टाटा नेक्सॉन जो उसकी सुपर क्लास है उसके फंक्शंस को अवॉइड कर देते हैं, उसके फंक्शंस को ओवरराइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम मेथड ओवरराइडिंग अचीव करते हैं, जिसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सॉरी, ओके। सो आई होप आप समझे होंगे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसको हम कैसे अचीव करते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या यूज़ करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। और वहाँ पर जो हमारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं वो हमारे सेम क्लास में होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। उसमें फंक्शन नेम तो सेम होता है बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारी आती है मेथड ओवरराइडिंग, जिसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें फंक्शन नेम भी सेम होता है और आर्ग्यूमेंट या सिग्नेचर कह लो वो भी सेम होते हैं, और इसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे